ठीक है, तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर मैं किसी फंक्शन को, और यहाँ पे पॉइंट है, ये 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये 1 2 3 4, अगर मैं इस 2 पॉइंट पे, इस 2 पॉइंट पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसा, और ये फंक्शन अगर मैंने इस 2 पॉइंट पे बिना पेन उठाए बना दिया, मेरे को पेन रेज करने की जरूरत नहीं पड़ी ना इसमें, देखो, तो ये फंक्शन मैं कहूंगा कि इस पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस। फंक्शन कैसा है, इस पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस है। 1 पॉइंट पे चेक करूं तो 1 पॉइंट पर भी कैसा निकला, कंटिन्यूअस, क्योंकि 1 से मैंने पेन कंटिन्यूअस। उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मान लो 4 पर मेरे को या 5 पर मेरे को पेन उठा के फिर यहाँ से, मतलब यहाँ मैंने रोक दिया और फिर यहाँ से यहाँ से मैंने दोबारा ड्रॉ किया ये फंक्शन, तो अब मुझे इस यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए पेन उठाना पड़ा होगा, तो मैं कहूंगा यहाँ पर फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। अब ये फंक्शन 5 पे कंटिन्यूअस नहीं है। ये है मोटा मोटा हिसाब समझना डायग्रामेटिकली तो। लेकिन अच्छा, अब आपको जो क्वेश्चन है इसमें वो यही है कि चेक द कंटिन्यूटी। आपको क्या बोला गया है कि कंटिन्यूटी चेक करके बताओ कि इस 2 पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कैसे चेक करते हैं वो बात है, थोड़ा बहुत आपको पता है, थोड़ा बहुत सुन लीजिए। आप क्या करेंगे, इस 2 पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब मेरे को इस पर लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है मुझे इस पर, लिमिटिंग वैल्यू। अच्छा, लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए एक दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट और या तो एलएचएल और आरएचएल। ठीक है, आरएचएल से। अच्छा जी। और देखिए, तो इस वाले केस में अगर फंक्शन को अगर आपको कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड से देखेंगे चीजों को, एलएचएल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलएचएल। और क्या निकालेंगे, आरएचएल। कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ ना, अगर कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो। और एक चीज और निकालनी पड़ेगी आपको, इस पॉइंट पे एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। जैसे मतलब f(2) निकालना पड़ेगा मुझे। हाँ, और क्या फॉर्मूला लगाएंगे, साइड की इसलिए निकाल रहे हैं कि भैया लेफ्ट साइड से क्या, किधर पॉइंट आ रहा था, राइट साइड से कहाँ आ रहा था, और एग्जैक्ट पे कहाँ आ रहा है। 3 चीजें निकालनी भैया पड़ती हैं। हाँ जी, मतलब अगर कोई फंक्शन जैसे कंटिन्यूअस होगा तो एलएचएल आरएचएल और एग्जैक्ट वैल्यू पे मींस तीनों इक्वल आने तीनों चाहिए। तो सेम आएगी वैल्यू। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो आपका LHL इक्वल होना चाहिए RHL, और इक्वल होना चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू का। अगर ये तीनों चीजें हो जाती हैं तो मैं कहूंगा कि फंक्शन कैसा है मेरा, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है 2 पर। ऐसे अगर कोई मेरे को बोलता है 3 पे चेक कर, तो 3 पे चेक करने के लिए आपको 3 के LHL RHL और एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर तीनों चीजें इक्वल आती हैं तो मैं कहूंगा कि 3 पर भी क्या है, कंटिन्यूअस। अच्छा कंटिन्यूअस। जी, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, इस चीज को, ये जो LHL और RHL है, इनको मैं याद करो, अभी अभी हम 11th क्लास पढ़ के आए हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ f ऑफ x कह सकता हूँ मैं। हाँ। ये लिमिटिंग वैल्यू की तो बराबर होता था LHL RHL, है ना। तो ऐसे हाँ। लिखना गलत तो नहीं है। और लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, और लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, और इक्वल टू में f(2). भाई ये भी तो गलत नहीं है ना, ये भी वही बात नहीं है। इसको LHL ही तो कहते थे, और इसको क्या कहते थे, RHL, और ये एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन हाँ लेते हैं, चलो। क्वेश्चन से आइडिया क्लियर आएगा। ठीक है, देख,
मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूँ इसमें, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय x है और यहाँ पर 5 है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, कॉन्टिन्यूस at x equal to 0, at x equal to 1, at x equal to 2। तो मतलब बता सकता है इसका तलान जी? हाँ जी, हमें क्या करना है इसमें, कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको। ये कोई भैया, हाँ जी बोलिए। मींस इन वैल्यू पर चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है x की हाँ वैल्यू जी, पर। मतलब देखो ये फंक्शन डिफाइंड मेरे को कुछ ऐसा है, फंक्शन के इंटरवल्स क्या है वो अलग मैटर है, फंक्शन के इंटरवल अलग बात होती है, ठीक है, उनसे कंफ्यूज ना इंटरवल्स हो। क्या होते हैं? अभी कल वाले लेक्चर में डाला तो है मैंने, कल तो बताया कि 1 से कम पर ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन इसमें लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, और x और 1 से ज्यादा पे ये फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है। मैंने कल का लेक्चर डाला है नहीं डाला है? आ जाओ इसको थोड़ा सा समझ लीजिए इस चीज को भी। देखो अभी तक आप जो फंक्शंस पढ़ते आ रहे थे वो ऐसे लिखा रहता था x+5, सही है, ये तो नॉर्मल है कि चाहे कितना भी हो हमेशा फंक्शन मेरा क्या रहेगा, x+5। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर नंबर से कम कम करें तो अलग बिहेव करते हैं, मतलब अलग क्वेश्चन हो जाता है, और किसी नंबर से ज्यादा करें तो वो अलग बिहेव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर x की वैल्यू 3 से कम रहती है तो मेरे को फंक्शन चूज करना है ये 2x+3। अगर मेरे x की वैल्यू 3 से कम है, देखो ना ग्रेटर देन का सिंबल किसकी तरफ है, 3 बड़ा है, तो x की वैल्यू 3 से छोटी है, इसका मतलब यही तो है इसका मतलब। तो अगर x की वैल्यू 3 से छोटी होती है तो आपने ये फंक्शन पिक करना है, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होती है तो आपने ये वाला फंक्शन पिक करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इंटरवल ब्रेक कर दिया ना, मतलब जैसे ये नंबर लाइन थी, 3 से कम पर फंक्शन चल रहा है ये 2x+3, और 3 से ज्यादा पर फंक्शन चल रहा है x+5। तो ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं मेरा फंक्शन ही है। नहीं आया लक्ष्य था? आ रहा है भैया। ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, ये तो नॉर्मल फंक्शन है। ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है कि आपके इंटरवल्स के बेसिस पर उसका रूप बदलता रहता है, ठीक है, एक तो हमेशा एक जैसा ही रहता है। एक क्या होता है भैया, ऐसे कहते नहीं है यार, वो आएगा तो उसके सामने ऐसी बात करूंगा, दूसरा बंदा आएगा तो दूसरे के सामने ऐसी बात करूंगा। तो 3 से कम पर तो ये फंक्शन 2x+3 वाला रूप दिखाता है, और जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो जाती है या 3 के बराबर रहती है तो ये फंक्शन x+5 दिखाता है। इक्वल टू दिया तो है मैंने, दे सके ऊपर वाले में भी दे सके, हाँ हाँ जिसमें दिया उसके हिसाब से काम करना। ना ना क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में देगा आपको पर्टिकुलर चीज, जैसे इस वाले में नहीं दिया मैंने, देखो इस वाले को चेक करो, इसमें LHL के उसके साथ ही है ना, कम वाले के साथ, ठीक है लक्ष्य था। तो ये तो मेरा सिग्नम फंक्शन है, इनसे इनसे ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ये तो फंक्शन का ही पार्ट होता है,
ये आपको बताता है। अच्छा, इसको देखने से क्या पता चल रहा है लक्ष्य आपको कि 1 से कम जब होगा, x की वैल्यू 1 से जब कम होगी तो मेरा फंक्शन का रूप क्या है, x, तो मुझे x लेके चलना है। और जब मेरी x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो मुझे क्या लेके चलना है, 5 लेके चलना है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे बेशक स्लो हो जाए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी सब एक जैसे हैं, आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, मुझे क्या करना है, फंक्शन कंटिन्यूअस है ये बात चेक करनी है। किन किन पॉइंटों पर, एक तो 0 पे चेक होगा, एक 1 पे चेक होगा, और 2 पे चेक होगा। अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाऊं, डायग्राम देखो, डायग्राम कुछ ऐसा है। ठीक है, तो 1 पर मान लीजिए जैसे ये 1 है और ये 2 है, ये 0 है, ये y है, ये f ऑफ x ही कहते हैं ना इसको, एक ही बात है, समझना थोड़ा सा। ठीक है, डायग्राम समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि डायग्रामेटिकली ज्यादा चीजें अच्छे समझ में आती हैं। 1 से कम पर ये x दिखा रहा है, तो 1 से कम पर तो मान लो नीला फंक्शन चल रहा है, ठीक है, और वो x है, यही है इसका मतलब। और 1 से ज्यादा पर 5 चल रहा है, 5 चल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हरा फंक्शन बना देता हूँ, हरा फंक्शन चल रहा है और ये 5 है, कुछ दिक्कत है तो बताइए। ये तो फंक्शन कहता है ये बात तो। अच्छा, मुझे कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, एक तो 0 पे चेक करनी है। अच्छा, ये नीला फंक्शन कहीं ना कहीं इधर भी इधर भी चलता ही रहेगा, है ना भाई, कम के लिए है, तो नेगेटिव वैल्यूज तो -1 पे भी तो यही चलता रहेगा। और ये 2 तक तो मैंने रिस्ट्रिक्ट किया, ये तो और आगे तक जाएगा 5, सही है ना, समझने की बात है ये, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन थोड़ी लगाया उसने कोई, उसने तो बोला 1 से कम पर। अब 1 से कम पर तो भैया अनगिनत तक होता है नेगेटिव में, 1 से कम तो, ठीक है। अच्छा जी, आ जाते हैं वापस इस बात पे। हाँ, तो 1 से कम पर क्या चल रहा है, x डिफाइन कर दिया। अच्छा, मुझे कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, उन उन चीजों को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ऑरेंज कलर से। एक तो मुझे 0 पे चेक करना है मामला, और कहाँ चेक करना है, 1 पे चेक करना है, और कहाँ चेक करना है, 2 पे चेक करना है। तो दिक्कत इनमें, ठीक है। किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, ये भी एक अलग मैटर है। और अगर मुझे कहता 0 और 1 के बीच में चेक करो कंटिन्यूटी, तो वो भी एक अलग चीज है। मैं आपको फिलहाल पॉइंट पे चेक करना सिखा रहा हूं। पॉइंट पे कैसे चेक करना, पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं बताओ भैया। एक बार रिपीट करना दोबारा। मैं ये कह रहा हूं, मेरे को 3 पॉइंटों पर कंटिन्यूटी पता लगानी है, 0 पर, 1 पर और 2 पर, हाँ या ना। हाँ। सही है, मैं 0 पे चेक करके दिखा रहा हूं आपको कंटिन्यूटी, अभी करें। अच्छा, मैंने किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको एक तरीका बताया था, क्या, LHL निकाल लो, RHL, और क्या निकाल लो, RHL, और क्या निकाल लो, एग्जैक्ट वैल्यू। तीनों बराबर आ जाएं तो कह दो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर। नहीं आए, तीनों में से एक भी ना आई, तो कह देना फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा जी, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या 0 पर LHL RHL निकालने की जरूरत है कि डायरेक्ट लिमिट वैल्यू निकाल दूं? लिमिट क्यों? वैल्यू निकाल दो, सॉरी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दो। आशी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है बाबू, बहुत ज्यादा कम आ रही है आपकी आवाज। हाँ, क्योंकि दोनों तरफ एक ही फंक्शन है, कल ही तो बताइए ये बात। जब दोनों तरफ सेम फंक्शन ही चल रहा है तो LHL RHL क्यों निकालेंगे? LHL RHL कब निकालते थे, जब इस पॉइंट से लेफ्ट में तो अलग फंक्शन चल रहा है, और इस पॉइंट से राइट में अलग फंक्शन चल रहा है, तभी तो निकालते थे LHL RHL। और जब दोनों तरफ सेम चल रहा है तो डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर दो, क्या दिक्कत है? अरे भैया, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ भी रहा है कि, तो मेरे बस कहने पे हाँ 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 चल रहा है, लक्ष्यता नहीं आ रहा है तो बोलो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस जाके। आप इस बात को ध्यान रखिए कि जब दोनों तरफ
किसी पॉइंट के दोनों तरफ सेम फंक्शन रहता है सेम फंक्शन है तो लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट निकल जाती है, तो आपने LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में और राइट में तो सेम फंक्शन है, तो मैं अलग अलग वैल्यू क्यों कैलकुलेट करूं? भाई जब क्लास में एक ही बच्चा बैठा है तो सबसे क्या पूछना है, उसी से पूछो, क्लास खत्म। बताई थी ना ये बात, क्लास में दो बैठे हैं, इधर अलग दूसरा अलग, तो समर्थन लेना पड़ेगा दोनों का। तो जब दोनों तरफ x ही चल रहा है तो क्या अलग अलग पूछोगे इसको? पूछने को पूछ सकते हैं, पूछने को गलत नहीं है, लेकिन कोई नौसिखिया बताएगा तुम्हें, ठीक है? करने को तो कर सकते हैं, करने को कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, वन पे बताओ, चलो वन पे LHL RHL अलग निकलेगा कि डायरेक्ट लिमिट निकलेगी? भैया निकालेंगे तीनों चीजें। हाँ, यहाँ पे आपने LHL भी निकालना पड़ेगा, यहाँ आपने RHL भी निकालना पड़ेगा, और यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। और जब तीनों बराबर आएंगे तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अच्छा दो पर नहीं निकालेंगे क्योंकि दो पर डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, सही है ना? आइए लिखने का प्रोसीजर और देख लीजिए। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लिखना है कि आप कहाँ चेक कर रहे हो कंटिन्यूटी। लेट x इक्वल टू में 0, और सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हो। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ये लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। अब इसके लिए आपको LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा f ऑफ x क्या रखूं यहाँ पे? फंक्शन ऊपर देखना भैया क्या दिया है। फंक्शन आपको मैंने डायग्राम ये क्यों बनाया है, x चल रहा है फंक्शन, सही है। अच्छा अब क्या करते थे, हाँ बस इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी कि अगर मैं x की जगह 0 चला दूंगा तो? नहीं। तो यही आपकी लिमिटिंग वैल्यू है। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। सही है। और अब क्या करना है, ये तो लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर दी, और एग्जैक्ट वैल्यू कौन कैलकुलेट करेगा? अरे दो चीजें निकालनी है, ये लिमिटिंग वैल्यू है मैडम। ये क्या लिखा है आपने, ये एग्जैक्ट वैल्यू लिखी है क्या? ठीक है भैया ठीक है, ये लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करिए। अरे यार कसम से तुम्हें 11वीं से पढ़ाते पढ़ाता लाया मैं यार, तो अब ये बातें क्यों कर रहे हो मेरे सामने? और एग्जैक्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्टली पुट कर देते हैं उसमें। भाई जब f ऑफ x ही मेरा x है तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0। प्रोसीजर है, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस केस में अलग अलग नहीं आ रही, कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां अलग अलग नहीं आएंगी, ठीक है। फिर तुम यहाँ से एक बात घोषित करोगे, वो लास्ट में बताएंगे भी आपको, ठीक है। ये हो गया। फिर अब आप लिखोगे हेंस आपका लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू 0 ऑफ f ऑफ x इक्वल है आपके f ऑफ 0 के, f ऑफ 0 के, सही बात है। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। नहीं है, आपने लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, आपने एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। अगर दोनों वैल्यू बराबर आती है तो ऐसे लिख देना है, फिर बात लिख देनी कि फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू कैसी हो गई है, इक्वल हो गई है। आया? ठीक है। आइए दूसरा वाला पॉइंट देखें, सीख लीजिए आराम आराम से, कोई बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एट x इक्वल टू 1 पर अब क्या करना पड़ेगा, मुझे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। लिखने का प्रोसीजर देखो, पहले मैं पॉइंट लिखता हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ ये बात लिखता हूँ कि x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, ये लिमिटिंग फंक्शन लिखा है मैंने। अब मुझे बताओ 1 के लेफ्ट और 1 के राइट में तो अलग अलग फंक्शन चल रहे हैं, तो LHL RHL अलग अलग निकलेगा कि एग्जैक्ट ही निकले, मतलब एक अलग अलग निकालना पड़ेगा।
तो आइए अलग अलग निकालते हैं। अलग अलग निकालने के लिए यहाँ लाइन लगा लो, अपना LHL अलग लिख लो, RHL अलग लिख लो, ठीक है। LHL के लिए कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। कनपटी ऐसी लगेगी आशीष तलान। और 1 से कम पर कौन सा फंक्शन चल रहा है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, क्या लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, राइट वाले का आंसर बताना कितना है, क्यों, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं आता, x ही नहीं है, लिमिट क्या लगाओगे तुम। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं लक्षिता, यहाँ x की जगह 1 रख देंगे ना, क्या लिखेंगे, पर निकालना है, x की जगह क्या रखेंगे लक्षिता, 1 लिखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। क्या लिखेंगे, कोई बता दो भैया, ये तो 1 बता रही है लड़की, ये तो डायरेक्ट लिमिट लगवा रही है, 1 माइनस h। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ नेगेटिव साइन है। अरे भाई 1 माइनस एक्स क्या लिखेंगे, 1 माइनस h। अच्छा हाँ, x की जगह आप लिखेंगे 1 माइनस h, और यहाँ लिमिट h टेंड्स टू कितना, 1 बता रहा है भैया, कसम से कैसे बालक है, कैसे बालक है यहाँ, h हमेशा 0 की तरफ ही टेंड्स करता है। अच्छा जी, लगा दीजिए इसको, फिर अब क्या दिक्कत है, तो हट गया साइन, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, हाँ 1 माइनस 0 1 आएगा ना। हाँ जी, अब आपका LHL RHL ही इक्वल नहीं हो रहा, ये लो, तुम्हारा तो पहला स्टेप ही रुक गया, मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो वो एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर होगी नहीं होगी वो तो भूल ही जाओ तुम, लिखेंगे जरूर। अभी हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा LHL नॉट इक्वल टू RHL, फिर आप लिखोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट therefore, hence करके लिख देना, hence limit does not exist, therefore f of x is discontinuous या not continuous। हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का जब पहले स्टेप पे फेल हो गए तुम, एट x इक्वल टू 1 आया, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत आप ऐप से और देख लेना, मतलब अगर आपको लिखने विखने में कोई दिक्कत आ रही है कि हाँ ये कैसे लिखना है, थोड़ा मैडम ने जैसे सॉल्व किया है, या थोड़ा नेट से देख लेना कि फिनिशिंग कैसे करनी है, प्रोसीजर यही है, सिंटैक्स और जो कंसेप्ट है वो यही है, ठीक है, कि आपने हर पॉइंट पे ढूंढना पड़ेगा काम ना, देखता तो नहीं है, मतलब फिर भी अगर तुम्हें डाउट होता है तो थोड़ा सा इस पर देख लेना, मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा कर लेना रिसर्च, कोई बात नहीं। अब x इक्वल टू 2 पर ये तो डायरेक्ट लिमिट लगा के कर दोगे, ठीक है, तो ऐसे करना है आपने काम, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं, ठीक है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और करें, हाँ भैया, चलो ये तो हो गए आपके कि आपको एक फंक्शन दे देगा, और मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें आपको एक फंक्शन दे देगा और आपको बोलेगा कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे चेक करो कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये पहला टाइप का क्वेश्चन है, पहला टाइप। दूसरा टाइप देखो, एक और टाइप कराऊं आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 6 से ही आपको समझ में आ जाएगा अलग टाइप का क्वेश्चन। देखो, फाइंड all the points, find all points of discontinuity, find all point of discontinuity of f where f is defined by, इसमें हार्डली 3 टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं, एक टाइप मैंने करा दिया, एक और करा रहा हूं, गौर करना।
बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 इफ x का वैल्यू लेस देन 2, इफ x का वैल्यू ग्रेटर देन 2। मतलब बताना इसका, ये चेक करना है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है नहीं है। हाँ आपको ये चेक करना है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। वो सारे पॉइंट बताओ जहां ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो मतलब आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया उसने, आपसे पूछा है पॉइंट। तो अब यहाँ पर तो मामला अलग हो जाएगा, क्योंकि नंबर लाइन पर बहुत सारे पॉइंट है, अनगिनत है ना वो तो फंक्शन डिफाइंड है वहां पर, वो तो फंक्शन का काम है। ये जो x इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2 की जो तुम बात कर रहे हो, ये तो फंक्शन का डेफिनेशन है। देखो जैसे मैं नंबर लाइन बना देता हूँ आप लोग के लिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब मैं फंक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो यह माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी और बीचों बीच क्या हो गया, 0 हो गया। मेरा फंक्शन कहता है कि 2 से कम पर तो चलूंगा 2x प्लस 3 की तरह, यही तो कह रहा है। ठीक है, तो जी 1 2 और 1 2 क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ कुछ होगा, यहाँ है मेरा 2, इतना पता है मुझे। तो 2 से कम पर ये नीला फंक्शन बन के चलेगा, और 2 से अच्छा बराबर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ गोला सा लगा देता हूँ और कि भाई 2 पर भी 2x प्लस 3 है। अच्छा 2 से ज्यादा पर ये हरा फंक्शन बन के चलेगा, तो मतलब 2x माइनस 3 बन के चलेगा, ठीक है। और मुझे बोला है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कि सारे पॉइंट बताओ जहां ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ऐसे उसमें जब आपको बोला है कि डिसकंटिन्यूटी चेक करो सारे पॉइंटों के लिए, तो आपने यहाँ केस ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे केसेस बनेंगे कि इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इस पॉइंट पर कैसा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुनो, यहाँ पर आप क्या करोगे, ये 0 को थोड़ी देर के लिए रोक दो। आप क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक चेक करोगे आप पहले कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। मतलब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। और कहाँ चेक करना पड़ेगा, इससे ग्रेटर पे भी, मतलब ये भी एक केस बनाना पड़ेगा हमें, ये दूसरा केस होगा। और 2 पर भी चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो पॉइंट पे चेक करना तो हमें आता है। पॉइंट पे कैसे चेक करते थे, अरे एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते थे पॉइंट पे, एग्जैक्ट वैल्यू निकालते थे, एलएचएल निकालते थे, आरएचएल निकालते थे। अभी भी पॉइंट पे तो कंटिन्यूअसली चेक करके आए हो तुम, ऐसी बातें क्यों करते हो। अब तुम मुझे एक बात बताओ, 2 पर चेक करने के लिए एलएचएल आरएचएल निकालना पड़ेगा कि डायरेक्टली लिमिट निकाल दूं, क्यों बिल्कुल निकालना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग फंक्शन है। अलग अलग फंक्शन है, क्योंकि 2x प्लस 3 है लेफ्ट में और 2x माइनस 3 है राइट में। तो पॉइंट पे तो तुम चेक कर लोगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हें पॉइंट पे। अच्छा चेक करके बताना कंटिन्यूअस है कि नहीं। अरे कर लो ना, कोई बात नहीं, क्या हुआ, थोड़ा काम तुम भी कर लिया करो, थोड़ा काम हम कर रहे हैं, फटाफट चेक करके बताओ जल्दी जल्दी। जब कभी भी आपको वो ये कहता है कि सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालो, तो आपने क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी केसेस बन सकते हैं, उन सब केसेस में जाकर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पर टोटल 3 केस तो मुझे दिखे। केस 1 था क्या, कि 2 से कम के लिए, है ना, तो मैं एक वो सी पॉइंट मान लेता हूँ कि इस केस में कंटिन्यूटी चेक होनी चाहिए। एक सी जब 2 के बराबर हो जाएगा, इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी, इसमें कंटिन्यूटी चेक होनी चाहिए। और एक सी की वैल्यू जब ग्रेटर देन 2 हो जाएगी तो भी कंटिन्यूटी चेक होनी चाहिए। मतलब 3 केसेस बन गए, राइट। तो केस 1, ये केस 2 और ये केस 3।
सही है। इस पर तो तुमने मुझे बता दिया, इस पर तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। भैया दोबारा बताना, डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कभी भी आपको इस तरीके से चीजें आए, सारे पॉइंट निकालिए, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, केसेस देखते हैं कि कितने केसेस बन रहे हैं हमारे, और हर केस में जा जाकर कंटिन्यूटी चेक करते हैं हर केस में। जैसे इस वाले में देखें तो हमारे पास 3 केसेस बन रहे थे। एक तो ये वाला केस बन रहा था 2 से कम वाला, एक 2 वाला बन रहा था, और एक 2 से ज्यादा वाला केस बन रहा था। तो इस 2 पे तो तुमने चेक करके बता दिया मुझे। अब माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में कैसे पॉइंट, कैसे कंटिन्यूटी चेक की जाती है, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। बताओ, सबसे पहले आप क्या करते हैं, अच्छा आपको ना यहाँ पे ऐसे केसेस लिखने पड़ेंगे, कितने केसेस हैं पहले, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात लिख के बताता हूँ। आप क्या करोगे, इस तरीके से शुरुआत करेंगे। पहले लिखोगे लेट सी बी एनी पॉइंट, सी कोई भी पॉइंट है ऑन द नंबर लाइन सी। अब देखो मैं मेरे को इस नंबर लाइन पर अपने क्योंकि मेरे को तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी आती है बस। इंटरवल में भी पॉइंट वाला तरीका बना के ही कर लेते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो देखिए। तो मैं क्या करूंगा, मैंने कोई भी एक पॉइंट मान लिया है सी, इस पूरी नंबर लाइन पे कोई पॉइंट है सी, कहीं पर भी हो सकता है वो पॉइंट, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी आपकी मर्जी के हिसाब से। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसी के बेसिस पर कि सी कोई पॉइंट है हमारा नंबर लाइन पर, तो 3 तरीके के केसेस बन रहे हैं, ठीक है। 3 तरीके केसेस। केस 1 क्या है कि सी जब आपका 2 से कम होगा, इस पॉइंट इस इंटरवल में आपको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। दूसरा, सी जब किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, जो कि आप कर चुके हो कंटिन्यूटी चेक। अब तीसरा, जब सी की वैल्यू ग्रेटर देन 2। ऐसे स्प्लिट करते हैं। सी आपने पहले कोई पॉइंट सेट करवाना है नंबर लाइन पर, फिर उसके जितने भी केसेस बनते हैं वो बनाने हैं, फिर हर केस में जा जाके कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मैं पहला वाला केस ले रहा हूं, ठीक है, केस 1, जहां पर मेरा जो सी होगा वो लेस देन 2 होगा इस वाले इसमें। तो 2 से, अब मैंने क्या किया, मैंने कोई पॉइंट माना है 2 से कम पर सी। तो मान लो मेरा सी, मान लीजिए यहां पर है, मान लीजिए, इट जस्ट असम्पशन, मैं इस पॉइंट पे चेक करूंगा बस खाली सी पर। कैसे चेक करते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो आपने लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मेरे को लिमिट एक्स टेंड्स टू सी निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा भाई, मैंने सी पॉइंट माना है ना 2 से कम, तो मैंने उस 2 पर काम कर रहा हूँ मैं। अब 2 से काम पर मैंने वो सी पॉइंट माना हुआ है, तो 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन चूज होना चाहिए, ये वाला। अच्छा चलो मुझे बात बताओ, ये बात तो मैंने आपसे पूछी नहीं, इस सी के लेफ्ट में और इस सी के राइट में क्या फंक्शन अलग अलग है कि एक ही है। तो मैं लिमिटिंग वैल्यू जब निकालूंगा तो क्या मैं LHL RHL निकालूंगा कि डायरेक्ट लिमिटिंग निकाल दूं। नहीं आ रही मेरी बात समझ में। भाई इसमें डायरेक्ट निकलेगी। आ रहा है सबको समझ में, पक्का। लक्ष्यता, आवाज नहीं आ रही लक्ष्यता आपकी। लक्ष्यता, हाँ, चलो देख। तो इस वाले केस में मेरे को अलग अलग वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट निकाल देते हैं। अच्छा एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं, भाई इसकी जगह रखेंगे 2x+3। ठीक है। अब कैसे करते हैं, अब इसके ऊपर कोई चार्ज वार्ज कोई प्लस माइनस तो लगानी है, तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं। कितना आ जाएगा आंसर, 2c+3। कुछ गलत तो नहीं है। अच्छा जी, फिर क्या करते थे, ये तो लिमिट वैल्यू निकाली है, अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, मतलब सी पे निकालनी है ना। तो ठीक है, हम लोग एफ ऑफ सी निकाल देते हैं। एफ ऑफ एक्स मेरा कैसे डिफाइंड है, 2x+3 है ना इस वाले केस के लिए। तो एफ ऑफ सी कितना हो जाएगा, 2c+3। अब मेरी लिमिट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू सेम है, तो मैं इस बात को लिख दूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू c 2x+3
या एफ ऑफ एक्स लिख दो, 2x प्लस 3 लिखना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है किसके, एफ ऑफ सी पे, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन नहीं है। भैया एक बारी वापस से बताओ ना। देखो किसी इंटरवल में, अगर किसी इंटरवल में चेक करना है कंटिन्यूटी को, तो कैसे करते हैं, हम सबसे पहले अपना एक सी पॉइंट लेते हैं और उसको डिफाइन कर देते हैं कि 2 से कम है। अभी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -1 हो सकती है, -3 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो मैं तो उसको सी मान रहा हूँ। ये पॉइंट सारे पॉइंटों को डिफाइन कर देगा 2 से कम वालों को, तो मैंने सबसे पहले एक सी पॉइंट माना और फिर मैंने उस सी पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू निकालने की कोशिश करी है सी पॉइंट पर, क्योंकि लिमिट में किसी इंटरवल में नहीं लगाता, उसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए। तो पहले तो मैंने वो पॉइंट डिफाइन करवाया तुमसे, सी, ये 2 से कम है ये पॉइंट, और फिर उस सी पर मैंने क्या लगा रहा हूँ, लिमिट लगा के देख रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू निकाल दी x टेंड्स टू सी, और फिर मैंने उस सी पे लिमिट कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स, तो मैंने देख लिया 2 से कम के लिए कौन सा इंटरवल सिलेक्ट हो रहा था, ये वाला, तो मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख दिया, 2x प्लस 3, और फिर मैंने क्या किया, x टेंड्स टू सी, डायरेक्ट लिमिट लगा दी, ये मेरी लिमिटिंग वैल्यू आ गई, और ये मेरी क्या हो गई, अब एग्जैक्ट वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी जब लिमिटिंग वैल्यू निकाल दी। तो लिमिटिंग वैल्यू के लिए मैंने RHL और LHL नहीं निकाला इसमें, क्यों नहीं निकाला, क्योंकि दोनों तरफ एक ही फंक्शन है 2x प्लस 3 वाला, तो मैंने डायरेक्ट लिमिट निकाल दी, और फिर मैंने एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल दी। एग्जैक्ट वैल्यू में क्या था, x की जगह c डालना था। अब मेरा ये चीज LHL और मतलब मेरा लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू सेम आ रही है, तो मैंने दोनों बातों को लिख दिया, ये लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू सेम आ रही है, तो मेरा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। किस इंटरवल में, 2 से कम, और 2 से ज्यादा वाले में सेम केस चलेगा, लिमिट x टेंड्स टू c, उसमें भी चला देना एफ ऑफ एक्स की जगह बस खाली क्या लिख देना, 2x माइनस 3, और उसमें भी कर देना और कह देना कि फंक्शन मेरा क्या है, कंटिन्यूअस आ रहा है। तो तीनों केसेस पे आपने लिमिट निकाल, मतलब तीनों केसेस में आपने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी पड़ेगी तीनों में, तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। ठीक है, बाकी हम 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे इस पर, ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। ठीक है, अभी बस आपका काम सिर्फ इतना है कि आप स्टार्टिंग से इस वीडियो को वापस देखो ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, भैया चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू।